बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक एक राज्य था जहां राजा हर्षवर्धन का शासन था। राजा न केवल अपने शौर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी दयालुता और न्यायप्रियता के कारण भी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी। वे हमेशा जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे और किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकते थे। उनका यह मानना था कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह समझे और उनकी भलाई के लिए काम करे। एक बार राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसलें सूख गईं, नदियां और तालाब खाली हो गए और लोगों को पीने के लिए पानी तक मिलना मुश्किल हो गया। राजा हर्षवर्धन इस आपदा से बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों की जरूरतें पूरी करें और खाने पीने की सामग्री बांटें। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे कि अचानक एक गरीब किसान दौड़ता हुआ आया और करुणा भरी आवाज में बोला, महाराज, मेरी सहायता कीजिए। मेरा परिवार भूखा मर रहा है। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कृपया हमारी मदद करें। राजा ने तुरंत अपनी रसोई से भोजन मंगवाया और किसान को खाने के लिए दिया। लेकिन जब किसान खाने लगा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। राजा ने प्रेम पूर्वक पूछा, क्या तुम्हें भोजन अच्छा नहीं लगा? किसान ने सिर झुकाकर कहा, राजन, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मैं इसे अकेले कैसे खा सकता हूँ? मेरा परिवार भी भूखा है। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किसान के घर भरपूर अनाज और पानी पहुंचाया जाए, ताकि उसका पूरा परिवार भूख से न मरे। किसान राजा के पैरों में गिरकर रोने लगा और कहा, महाराज, आप सचमुच देवता के समान हैं। आपके कारण आज मेरा परिवार बच गया। राजा को यह सोचकर चिंता हुई कि राज्य में और कितने ही ऐसे गरीब होंगे जो भूख और गरीबी से जूझ रहे होंगे, लेकिन डर के कारण अपनी व्यथा बताने नहीं आते होंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वह स्वयं यह देखना चाहते हैं कि प्रजा कितनी सुखी या दुखी है। अगली रात राजा ने साधारण किसान का भेष धारण किया और अकेले ही राज्य के विभिन्न गांवों में घूमने निकल पड़े। उन्होंने देखा कि कई परिवार भूख से परेशान थे, कुछ बीमार लोग इलाज के अभाव में तड़प रहे थे और कई किसान कर्ज के कारण चिंतित थे। राजा का हृदय पीड़ा से भर उठा। अगली सुबह वे अपने दरबार में लौटे और तुरंत कई नए कानून बनाए। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। राजकोष से सभी गरीबों को अनाज और आवश्यक सामान दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रत्येक गांव में एक चिकित्सालय हो, जहां सभी को मुफ्त में इलाज मिले। राजा हर्षवर्धन की इन नीतियों से कुछ ही महीनों में राज्य की स्थिति बदलने लगी। बारिश हुई, फसलें फिर से लहलहाने लगीं और लोग पहले से अधिक सुखी हो गए। उनकी दयालुता और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। पड़ोसी राज्यों के राजा भी उनकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन एक संत राजा के दरबार में आए और बोले, राजन, आपके परोपकार और दयालुता ने आपके राज्य को स्वर्ग बना दिया है। आप केवल राजा नहीं, बल्कि एक सच्चे धर्मात्मा भी हैं। ईश्वर हमेशा आपको और आपके राज्य को समृद्ध बनाए रखे। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, संत महात्मा, यह मेरा कर्तव्य है। यदि राजा ही अपनी प्रजा का दुख नहीं समझेगा, तो फिर वह राजा कहलाने योग्य नहीं।